नमस्कार। आप सबका क्लास में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो क्लास 10th का खनिज संसाधन चल रहा था, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, तो उसी कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क का खान कहाँ कहाँ है हमने देखा। महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, ऐसे करके हमने राज्यों को देखा। आज हम आपको उस दिन बताए थे कि लौह अयस्क में जो लौह युक्त धातुएं हैं उनमें लौह अयस्क और मैग्नीज पढ़ना था, तो लौह अयस्क तो हमने पढ़ा दिया। जो अलौह युक्त धातुएं थी उसमें हम लोग को पढ़ना था बॉक्साइट। तो मैग्नीज या बॉक्साइट में से कोई एक पढ़ना है, तो मैग्नीज और बॉक्साइट में से हम लोग सबसे पहले बॉक्साइट पढ़ते हैं, फिर मैग्नीज भी पढ़ा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन लिखिए, भारत में बॉक्साइट के भारत में बॉक्साइट के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालें। अब देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि बॉक्साइट क्या है। बॉक्साइट एक धातु है, ठीक है, जिससे हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं। इसका उपयोग करके हम एल्यूमिनियम का नाम तो आप लोग सुने होंगे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है, जिसका हम लोग उपयोग मतलब क्या बोलते हैं, विद्युत तार बनाने में किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी सामान बनाने में किया जाता है। हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत सारे एल्यूमिनियम के ही होते हैं। तो बॉक्साइट से ही ये सारा का सारा एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बॉक्साइट क्या है। तो मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट एक अलौह युक्त धातु है, और लौह युक्त धातु, ठीक है, ये अलौह युक्त अयस्क है, एक अलौह युक्त अयस्क है जिससे हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं। धातु नहीं, इसको अयस्क ही लिखना अच्छा रहेगा। अलौह युक्त अयस्क है, ठीक है, तो जिससे हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसके महत्व, जब भी आप प्रश्न लिखें तो उसके महत्व पे जरूर चर्चा करें कि एल्यूमिनियम का या बॉक्साइट का क्या महत्व है। अब देखिए, अगर एल्यूमिनियम नहीं रहेगा तो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, अगर बॉक्साइट नहीं रहेगा तो एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं बन पाएंगे। अब जानते हैं कि एल्यूमिनियम से हम लोग क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सबसे चीज है वह है वायुयान। वायुयान जो है, हवाई जहाज, यानी कि वो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हल्का होता है। इसके अलावा आप घरेलू बर्तन हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो विद्युत उपकरण है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइट का, एल्यूमिनियम का। विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि बॉक्साइट का बहुत ज्यादा उपयोग है जीवन में, दैनिक जीवन में तो है ही। दैनिक जीवन में बर्तन हमारा पूरा का पूरा उसी से बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसको परिचय के तौर पे पहले 2-4 लाइन इसके परिचय लिखिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ एल्यूमिनियम या बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लिख लें। लिखिए, बॉक्साइट एक अलौह युक्त अयस्क है। बॉक्साइट एक अलौह युक्त अयस्क है जिससे जिससे एल्यूमिनियम नामक धातु प्राप्त किया जाता है, या इसका उपयोग कर एल्यूमिनियम नामक धातु बनाई जाती है, भी लिख सकते हैं हम, जिससे एल्यूमिनियम नामक धातु प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ उद्योगों में भी बहुत ज्यादा है। दैनिक जीवन के साथ साथ उद्योगों में भी बहुत ज्यादा है।
इसका उपयोग मतलब एल्यूमिनियम का उपयोग या बॉक्साइट का उपयोग, एल्यूमिनियम का उपयोग वायुयान बनाने, कॉमा कॉमा घरेलू बर्तन बनाने, कॉमा विद्युत उपकरण बनाने, कॉमा सफेद सीमेंट बनाने तथा घरेलू साज सज्जा के सामान, मैंने सजावट वजावट के सामान, घरेलू साज सज्जा के सामान बनाने में किया जाता है, घरेलू साज सज्जा के सामान बनाने में किया जाता है। अब आपने ये जो लिखा तो ये इसका महत्व हो गया कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। अब दूसरा इसका जो टॉपिक है हम लोग का कि भारत में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने लौह अयस्क का बताया था वैसे ही बॉक्साइट का भी पढ़ लेते हैं कि भारत का एक नक्शा बनाएंगे। ऐसे ही बना देंगे तो आप ऊपर वाला नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है आपको यहाँ, ये हो गया आपका ऐसे करके, मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, ये आपको तेलंगाना हो गया, ये आपको आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया, ऐसे ये हो गया केरल और ये हो गया तमिलनाडु। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ऐसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका हो गया ऐसे करके गुजरात और ये मध्य प्रदेश, ठीक है। एक लगभग हम बना रहे हैं। और ये हो गया मान लीजिए आपका ओडिशा, है ना, ये ओडिशा हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, मान लीजिए ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया ओडिशा। इसके ऊपर आप जानते हैं इसके ऊपर ऐसे करके झारखंड है, ये मध्य प्रदेश हमारा। तो मुख्य रूप से जो क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से जो बॉक्साइट है हमारा सबसे ज्यादा ओडिशा में मिलता है, लगभग 50% ओडिशा, 50% से अधिक जो पूरा बॉक्साइट का भंडार है वो लगभग ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा हो गया, उसके बाद बॉक्साइट जो है हमारा महाराष्ट्र में भी मिलता है, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में भी मिलता है। गुजरात 2 नंबर पे है उत्पादन करने में, गुजरात जो है ओडिशा के बाद 2 नंबर पे है गुजरात। उसके बाद छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे झारखंड में आ जाए, झारखंड। तो ये मुख्य रूप से हमारे 1 2 3 4 5 राज्य हो गए जिसमें बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि अब फिर जैसे लौह अयस्क हमने किया था कि ओडिशा में अब कौन कौन से जगह हैं जहां पे ये बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, झारखंड में कौन कौन से जगह है, गुजरात में कौन कौन से जगह है, महाराष्ट्र में कौन कौन से जगह है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह है जिसके मतलब जहां पे बॉक्साइट मिलता है। तो इसी को लिख लेंगे और उसके बाद मतलब सब उड़ीसा देकर डैश देकर पूरा सब लिख लेंगे। उसके बाद इसी मैप को थोड़ा सा बना लेंगे अगर संभव हो सके, हालांकि मैप आप बना ही ले तो अच्छा रहेगा। तो आप जो मैंने परिचय लिखवा था उसके जस्ट नीचे लिखिए भारत में निम्नलिखित राज्यों में बॉक्साइट के भंडार हैं एवं उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में बॉक्साइट के भंडार हैं और उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मात्र 3 याद रखने हैं उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में 3 जगह हैं। एक हो गया मान लीजिए जैसे डैश गोल बनाकर लिख दीजिए कालाहांडी,
कालाहांडी एक जगह है, उसके बाद कोरापुट, कोरापुट ऐसे कर दीजिए, और सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। ठीक है, तो ओडिशा में 3 जगह है, कोरापुट, कालाहांडी और सुंदरगढ़, जो बॉक्साइट का उत्पादन भी करते हैं और वहां पे भंडार भी है। ठीक है, तो कालाहांडी, कोरापुट और सुंदरगढ़ याद हो गया। इसके बाद गुजरात है, गुजरात है 2 नंबर पे, सबसे ज्यादा भारत में, सबसे ज्यादा लगभग 50% या 49% आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा में ही, उड़ीसा जो है उत्पादन करता है। लगभग 50 प्लस है, 55%, 52%। अब इसमें थोड़ा बहुत हर एक साल का डाटा जो है अलग अलग आता है, तो इसको 52%, 53% भी आप लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग 52-53%। अब बताइए कि आधा, लगभग आधा जो है बॉक्साइट केवल उड़ीसा से निकाला जाता है। 9% के करीब में, लगभग 9-10% के करीब में गुजरात उत्पादन करता है। यहाँ पे 2-3 जगह यहाँ पे है, जामनगर, सूरत, यहाँ पे है सूरत, जामनगर, सूरत, जामनगर और भावनगर, ऐसे करके लिख लीजिए, भावनगर। तो गुजरात में 3 स्थान हो गए, सूरत, जामनगर और भावनगर। ठीक है, उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट और सुंदरगढ़, सूरत, जामनगर और भावनगर गुजरात में। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो स्थान है देश में, उसका है छत्तीसगढ़ का, सॉरी झारखंड का। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में जो कुछ जिले हैं, जैसे लोहरदगा यहां पे है, लोहरदगा ये क्षेत्र का जिला का नाम है। तो लोहरदगा हो गया, रांची हो गया, रांची, पलामू, ये झारखंड के मुख्य जिले हो गए जो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। तो हमने 3 पढ़ लिए, एक हो गया उड़ीसा, कालाहांडी, कोरापुट और सुंदरगढ़, गुजरात, भावनगर, जामनगर, सूरत, और झारखंड में लोहरदगा, रांची और पलामू। 3-3, 2-2 सबका याद कर लेना है। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद चौथा जो है महाराष्ट्र का स्थान है, और 5वां छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र में 2 जगह ध्यान रखिएगा, एक है कोल्हापुर और एक है रत्नागिरी। रत्नागिरी तो आप लोग जानते हैं कि ये लौह अयस्क में भी उत्पादन करने में उसका नाम है। रत्नागिरी हो गया, और कोल्हापुर, वो है ना कोल्हापुर से, सॉरी कोल्हापुर। तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और कोल्हापुर 2 हो गए। तो ये महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, पहला है तुमको ओडिशा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, दूसरा है गुजरात, तीसरा है झारखंड और चौथा है महाराष्ट्र। 5वां आपका हो गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 2 जिले हैं, एक है बिलासपुर और दूसरा है रायगढ़। बिलासपुर ऐसे करके, बिलासपुर, और यहां कर लेना रायगढ़। ठीक है, बिलासपुर और रायगढ़। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो बॉक्साइट का आपको वितरण है देश में समझ में आया होगा। मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं, देखिए एग्जाम में जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो मुख्य रूप से आपको बताना होता है कि भारत में जो बॉक्साइट है ये लगभग इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये जगह है। चूंकि इससे क्या होता है कि जब आप कहेंगे कि झारखंड का लोहरदगा, रांची, पलामू जिला में बॉक्साइट का निक्षेप है या भंडार है, और ये उत्पादन करते हैं, तो जहां पे ऑब्वियसली बात है कि जहां पे उसका निक्षेप, जहां पे भंडार रहेगा वहां से उत्पादन भी होगा, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होती है कि जब आप नाम के साथ बात करेंगे कि लोहरदगा है, रांची है, पलामू है, तो इससे आपके लेखन में एक प्रामाणिकता झलकती है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग पर एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, ऐसे ही ओडिशा में हो गया कालाहांडी, कोरापुट और सुंदरगढ़। ऐसे ही महाराष्ट्र में रत्नागिरी और कोल्हापुर, गुजरात में भावनगर, जामनगर और सूरत,
छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और रायगढ़। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मैंने लिखवाया कि निम्नलिखित राज्य हैं, उसमें पहला एक नंबर ऐसे दे करके, एक नंबर दे करके लिखना है ओडिशा, और ओडिशा दे करके ऐसे डैश दे देना है। इसमें लिखना है कैसे कि यह देश का, देखिए मैं बोल रहा हूं, एक दो बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। यह देश का सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए लगभग 49%। यह देश का सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यहां कालाहांडी, कोरापुट और सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़ जिले मुख्य उत्पादक जिले हैं। ठीक है, अब ओडिशा हो गया। ऐसे ही 2 नंबर पे गुजरात लिख करके ऐसे डैश दे देंगे, गुजरात। और इसमें भी वही कि यहां लगभग 9%, सॉरी ऐसे लिखना, गुजरात देश का दूसरा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ब्रैकेट में कर लेना 9%। गुजरात देश का दूसरा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहां सूरत, जामनगर और भावनगर जिले बॉक्साइट के मुख्य उत्पादन करता है। तो मैं आशा करता हूं कि इसके बाद तीसरा मैंने बताया झारखंड, तो झारखंड का भी अब लिख लेंगे कि झारखंड राज्य में देश में तीसरा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, इसमें वहीं लिख लेना है। फिर वहीं ऐसे ही महाराष्ट्र का चौथा बड़ा राज्य है और यहाँ पे ये जिले हैं। पांचवा छत्तीसगढ़, यहाँ पे पांचवा बड़ा राज्य है और ये जिले हैं, लिख लेंगे आप लोग। तो ये बॉक्साइट का हमारा समाप्त हुआ। इससे पहले मैंने लॉ एस पढ़ा दिया था, बॉक्साइट हो गया। अब 1 से 2 टॉपिक और बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर का, जो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उसको पूरा करा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।